फेवरेट फेस्टिवल है नवरात्रि। मेरी मॉम मेरा मेकअप करती थी, मेरे बाल करती थी। बहुत लोगों को लगता है ना ध्वनि मॉडर्न सी है यार, है ना, लाइक मैं इसको हूँ ज्यादा। यार, मेरी मम्मी के साथ झगड़े होने लगे। मैं कहती मुझे ये नहीं पहनना है, ये मुझे हो नहीं रहा है, आपको इतनी पहना है। हाँ, पिटाई हुई है कभी? बहुत। मुझे रिलेशनशिप्स बहुत इम्पोर्टेंट लगती है लोगों के साथ। सबसे पहला गाना है खबर। ये खबर छपवा दो अखबार में। मुझे लोगों को दिखाना है और मुझे उनको कंफ्यूज नहीं करना है। मेहंदी दीवावी माड़वेने नो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। हेलो एंड वेलकम, मैं भवनीत कौशल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 뮤직 ਦਾ ਐਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। और ऐसा ही म्यूजिक जो है वो ध्वनि लेकर आ गई है। ध्वनि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ध्वनि, वेलकम टू ABP। Thank you for having me. It's such a pleasure to be talking to you. थैंक यू सो मच। बट आपके साथ बात करके इसलिए भी मजा इस बार और ज्यादा आ रहा है क्योंकि जो धमाका आपने किया है वो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा जा रहा है, राइट? Yeah, I mean, Mehndi is doing so well. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो था, कहते हैं कि फेस्टिवल्स के दौरान खास तौर पे ना जब भी कोई गाना आता है उसके ऊपर सबकी नजर रहती है कि यार क्या ये गाना नचाएगा। तो ये फील आपको कब पता लगी कि हाँ यार फाइनली इतना ऊपर पहुंच गया ये? I think initially जब इसका स्क्रैच आया था तब से ही लग रहा था कि ये गाना बहुत नचाएगा। और देन जो उसके ऊपर जो उसका डेवलप किया है गाने को, देन वी वर श्योर you know felt that it's a hit and that's how मेहंदी को फिर हमने रिलीज किया एंड लोगों ने प्रूव कर दिया that it is अभी भी बज रहा है। बिल्कुल, ये ना एक फोक सी टोन है जो इस गाने के अंदर है ना, बहुत पुरानी जो टोन जिसको लेकर हम आगे चलते हैं। इसी टोन के ऊपर गाना क्रिएट करना कितना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि लोगों ने सुना होता है लेकिन एक फ्लेवर ऐसा देना पड़ेगा ताकि लोग उसको मन में बसाएं और पुरानी उन टोन्स को भूल जाएं। आई थिंक के उस हुक के साथ जस्टिस करना यू नो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसकी आगड़ पाछड़ की जो मेलोडीज होती है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, वो सेम स्टोरी कहनी चाहिए। सो इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स एंड द म्यूजिक it has to be apt, it has to be done really well because of course वो familiarity of sound होता है लोगों के साथ जो रह जाता है। So we made sure that you know it's done properly. बिल्कुल। और ये गाने को कंसीव किसने किया, कैसे आया, ये मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि बड़े बड़े नाम इसके साथ हैं। और ध्वनि ने जो शुरुआत की है वो इस बार ये है कि नवरात्रों में किसी बड़े लेबल के साथ नहीं बल्कि अपने लेबल से ही इसकी शुरुआत कर दी है, राइट? मेरा कोई लेबल नहीं है, बट स्टिल इट्स योर ओन चैनल हो गई हूँ। आई थिंक मैंने लेबल छोड़ा है और मैं अब अपनी चैनल पे मैंने उसको डाला है इस गाने को। और आई थिंक एक आर्टिस्ट की आइडेंटिटी के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आई फील लाइक हमारे कंट्री में बहुत ये कल्चर है कि यू नो लेबल होना चाहिए, लेबल होना चाहिए। बट आई फील लाइक उसकी ईच टू देयर ओन। आई फील यू नो अगर आप लेबल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं वेरी गुड, बट आई फील लाइक कि अपनी जो आइडेंटिटी होती है वो कभी कभी उस चीज में लॉस्ट हो जाती है क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं उस एक चैनल पे। और आई फील कि हर एक आर्टिस्ट का अपना एक्सप्रेशन होता है, उसकी अपनी ऑडियंस होती है। तो मेरे लिए वो चेंज करना इस पॉइंट पे बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि मुझे करना था, मुझे अपनी चीजें करनी थी। सो फॉर मी डूइंग मेहंदी एट दिस टाइम ऑन माय चैनल मेड अ लॉट मोर सेंस देन डूइंग इट somewhere else in terms of मेरा fan engagement। जैसी मैं हूँ वैसे मुझे लोगों को दिखाना है और मुझे उनको कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल कि यू नो मुझे अब अपना साउंड उन तक पहुंचाना है बिल्कुल। और जिस तरह के गाने आपने करे हैं पहले, है ना, और इस गाने में बहुत अंतर है, मैं ये साफ तौर पे कह सकता हूँ। तो मेहंदी टाइप का गाना क्यों चुना ध्वनि ने कि यार मैं इसको लेकर आती हूँ, अब इससे एक नई जर्नी शुरू होगी, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि अगर आप यू नो एक ऑस्पिशियस ओकेजन पे अपना शुरुआत करें
तो बहुत अच्छा होता है. तो I felt like since नवरात्रि मैं I've grown up in that atmosphere since मेरा पूरा बचपन ऐसे गुजरा है. तो मेहंदी बहुत sense it made a lot more sense for me to start with that with God's blessings of course. That's why also this song. और मुझे always अपने कल्चर के बारे में ज्यादा बात करने का मन करता है. अरे तो बहुत लोगों को लगता है ना ध्वनि मॉडर्न सी है यार, है ना, लाइक मैं हूँ यार. हाँ नहीं मैं बहुत ग्राउंडेड. हाँ मैं मॉडर्न हूँ बट एट द सेम टाइम मेरे रूट्स है ना. मैं और आई फील लाइक अपनी फैमिली वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अपने कल्चर के बारे में जानना, बात करना बहुत जरूरी होता है. और वो इम्पोर्टेंस वो भी मॉडर्न है. टू टॉक अबाउट योर कल्चर इज आल्सो मॉडर्न. इट्स नॉट दैट अगर मतलब नहीं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना आजकल कि अगर आप कल्चर के बारे में बात कर रहे हो आप मॉडर्न नहीं हो. सो जब आप जैसे लोग जो पॉप कल्चर से भी बिलोंग करते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं तो अच्छी बात है, जो कि इस जनरेशन के लिए भी है ना जी. तो अगर ध्वनि देखा जाए आप नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट करती है आपकी? वैसे तो आधी तो अभी भी आप बचपन में, लेकिन अगर मैं बिल्कुल इनिशियल बचपन की शुरुआत की बात करूं तब कैसा माहौल होता था? आई थिंक मैं ऑल द 9 days नीचे अपनी बिल्डिंग में गरबा खेलने जाती थी. मेरा फेवरेट फेस्टिवल है नवरात्रि. मेरी मॉम मेरा मेकअप करती थी, मेरे बाल करती थी, फिर मेरे आउटफिट्स ढूंढ के लाती थी, बनवाते थे हम. और we would she would get me ready and sit down and then वो मुझे नीचे लेके जाती थी because I really had this craze ever since I was a child. उन्होंने मेरे को गरबा क्लासेस करवाए थे. So I was totally into it और मेरा पूरा बचपन इससे गुजरा है. हम लास्ट डे ऑफ नवरात्रि पे हवन होता है तो वो मॉम और डैड बैठते थे, अभी भी बैठते हैं. और 4 बजे तक जागते हैं जलेबी गाठिया खाने को. This was always pre-COVID and I hope कि हम वापस ही कर पाए, क्योंकि I think वो बहुत एक स्पेशल मोमेंट होता था जो पूरी फैमिली साथ में हम आते थे. And it's something else to have that. नवरात्रि is something else. और कभी ऐसा हुआ है कि ड्रेस को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया जी, मेरी तो ड्रेस मेरे को नहीं, ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा कुछ होता था कभी? हाँ बहुत होता था. मैं जब बड़ी हो रही थी पहले तो मम्मी जो अच्छा लगता था वही पहनाती थी. बट जैसे मैं बड़ी होने लगी मेरी मम्मी के साथ झगड़े होने लगे. मैं कहती मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे हो नहीं रहा है, आप कुछ भी पहना. Then she would be like तो खुद कर ले. अच्छा. तो मैंने फिर एक खुद से गरबा क्लास ज्वाइन किया था. एक टीचर आती थी जो मुझे सिखाती थी with other 3 girls and she made sure we like got another outfit stitched. और फिर मैं प्राइज भी जीती थी उसमें. अरे वाह. मैं बहुत का. वैसे ध्वनि जिद्दी हो आप? लाइक बहुत जिद्दी हूँ. हाँ, पिटाई हुई है कभी? बहुत. मेरी तो बहुत पिटाई हुई है और मम्मी ने जो पब्लिकली भी हुई है कभी? लाइक ऐसा हुआ कि मम्मी ने कभी फ्रेंड्स के सामने ही? बहुत बार. मतलब मम्मी तो आई थिंक अगर बट मुझे लगता है अगर मुझे ऐसे नहीं बड़ो प्यार भी उन्होंने मुझसे बहुत किया, ऑलवेज किया, अभी भी करती हैं और ऑलवेज करती रहेगी. मेरा पूरा आई थिंक आई वाज सो क्लोज टू माय मॉम. अभी मैं अपने डैड से बहुत क्लोज हूँ बट इनिशियली आई थिंक मैं अपने मॉम से मैं उनके बिना रह नहीं पाती थी. शी यूज्ड टू बी विद मी ऑल द टाइम फ्रॉम स्कूल. जब हम निकलते थे तो शी यूज्ड टू कैरी माय टिफिन, शी यूज्ड टू ब्रिंग टिफिन फॉर माय फ्रेंड्स एंड देन फुल डे ऑफ क्लासेस एंड ट्यूशन. So I think my attachment with my mom is immense and like right now I can't spend so much time with her. बट वो चीजें रहती हैं. मम्मी से जो कनेक्शन है वो तो रहता ही है. चाहे और कभी जाता है वो ऑलवेज स्पेशल. पापा से भी पिटाई हुई है कभी या पापा की परी? नहीं पापा ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया. गुस्सा भी आई थिंक बहुत कम ही किया है. मम्मी कर लेती थी. ऐसा तो नहीं था कि पापा और मम्मी ने नेक्सस बना रखा था कि जब भी पापा को गुस्सा आ रहा है चलो शुरू हो जाओ? नहीं आई थिंक वो बचता ही नहीं था कुछ. मम्मी ऑलवेज सॉर्ट कर देती थी. एंड आई वाज अ गुड किड. आई वाज मैं जिद्दी थी बट मैं इतनी भी जिद्दी नहीं थी कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करूं या उनसे
अच्छे से बात ना करूं, I always had that sort of respect for them, and I always will. कि जो हमारा कनेक्शन होता है हमारी फैमिली के साथ, हमारे जितने भी लोग होते हैं, जब हम एक स्टार बन जाते हैं, जब हम एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, उस टाइम पे आकर उनका हमारे डिसीजंस के अंदर कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है? आपके डिसीजंस के अंदर अभी फैमिली का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है? मेरे मॉम डैड का इम्पोर्टेंस बहुत रहा है, और उन्होंने पहले से यही रखा था कि दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली डिसीजंस वो लेते हैं, बट जब से मैं बड़ी हुई हूँ, उन्होंने ऑलवेज एक बैलेंस मेंटेन किया है कि वो ट्रांजिशन हुए हैं कि मैं डिसीजन ले सकती हूँ, मैं केपेबल हूँ, और वो मुझे हेल्प करेंगे। सो इट्स ऑलवेज बीन दैट वो कभी भी मेरे पे कुछ थोपते नहीं है, वो कभी भी ये नहीं कहते कि यू कैन नॉट डू दिस, दे नेवर यूज दैट language with me. They always tell me that you can, but try to avoid certain things. बिल्कुल। They explain. So I think that's how, for me, parents should be. क्या बात है। और जब ये गाना बन रहा था तो जब आप पापा को लेके, क्योंकि पापा भी आपके इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, तो जब आपने बताया कि पापा मैं अपने लेबल से अलग होके कुछ करना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अलग आइडेंटिटी बनाने की और चलूँ, क्योंकि आपने जब लेबल के साथ भी काम किया या फिर आपने जो भी पहले काम किया है उसमें आपको बहुत प्यार मिला है, ठीक है, तब पापा ने क्या कहा कि हाँ ध्वनि चलो चलते हैं आगे? हाँ, मेरे डैड ने भी आई थिंक वो चेंज चाहा था ओवर टाइम, एंड it so happened that हम दोनों का decision was taken at the same time for whatever reason, and we were at the same page. मुझे उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो समझ गए थे, because I feel like parents always understand their children very well, where they're suffering, what is happening, and वो समझ गए, and it was a very smooth transition for me. He helped me a lot, and yeah, I mean, I think my whole life is because of my dad. पूरी तरह से नई जर्नी होने वाली है अब आगे जाकर, या फिर लाइक क्या आगे की अब क्या प्लानिंग है कि या कुछ नया और सोचा है? Sir, I think it's going to be a new journey for me. Of course, it's always going to be my decision to make whether I want to do a certain song or not. On my channel, and of course, that's only on pop. And जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, things might change even more, but always for the better. And always with the people that have been there for me. मुझे relationships बहुत important लगती है लोगों के साथ, और जिन्होंने always मेरा साथ दिया है, they'll always be in my life, of course. क्या बात है। वैसे फिल्मों की क्या प्लानिंग है यार? कभी जवाब नहीं देती इस बात का, हाँ कर दियो, आगे कब आ रही है फिल्मों में एंट्री का? क्या प्लान है? मैंने अभी तक कोई फिल्म करी नहीं है। मैंने वही बोल रहा, जब भी मैं पूछता आप बोलते हो हाँ मैं प्लान कर रही हूँ, बट कब आएगा वो टाइम जब मैं लाइक ध्वनि भानुशाली द एक्ट्रेस को इंटरव्यू करूंगा? I think maybe next year. I'm not sure still. जब होगा मैं आपको बता दूंगी, promise. तुम कुछ नहीं बताती हो। लास्ट टाइम तुमने एक बड़ा सरप्राइज देना था, वो भी नहीं पता चला मुझे अभी तक, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हो। दिया ना मैंने, सरप्राइज कर लिया ना अलग से मेहंदी। हाँ, ये तो था, मैं भी उस चीज को था कि अरे वाह कि एक कुछ नई शुरुआत, क्योंकि ध्वनि को जिस तरह से हम इमेजिन करते हैं उससे बिल्कुल हटकर था। बाय द वे हम आगे चले उससे पहले थोड़ा सा मेहंदी हो जाए। मेहंदी दीवावी मड़वेने नो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। पीछे गाने बज रहे हैं, so if I sing more I think it will clash. बट और एक चीज है कि किस टाइप, जैसे आपने देखा है आपने बहुत वर्सेटाइल म्यूजिक तैयार किया है, तो कुछ कोलैबोरेशंस अब दिमाग में आने वाली हैं कि ध्वनि के अपने चैनल के ऊपर कुछ डिफरेंट नई कोलैबोरेशंस भी होंगी, या फिर ध्वनि इंडिविजुअल म्यूजिक पे ज्यादा फोकस करेंगी? Yeah, of course there'll be collaborations in terms of artists. I definitely want to collaborate with different artists and try to do stuff with them. Abhi bhi I think in Mehendi also we collaborated with Vishal Dadlani and Lee Jo and Chetas and Priya. So it's always a collection of artists that work on a particular song. Yeah, zaruri nahi hai ki
when you talk about singers collaborating, that's one, but there's also a composer, there's also बिल्कुल, a lyricist, बिल्कुल। that's an artist, which is very important for a song to be made. उनके बिना बनते नहीं गाने, कैसे बनेंगे? बिल्कुल। और विशाल सर ने क्या करा है इस बार तो जादू तो उन्होंने क्रिएट करा, और ये गाना जब कॉम्पोजिशन हो रही थी, कुछ ऐसी यादें जो कभी नहीं जाएंगी? मैं गई थी जब वो डब कर रहे थे, तो मैं आई थिंक मैंने उनसे बहुत सीखा, उनका लेवल ऑफ डेडिकेशन, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक, यू नो, जितना भी मैं ग्रास्प कर पाई इन दैट मोमेंट। I think he's phenomenal. उनकी vibes बहुत अच्छी हैं, and he was very prompt in terms of replying to us, you know, whether he would do the song or not, and that goes to show how amazing he is as an artist. क्या बात है, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी ये सब हो, लेकिन इससे पहले, अभी हम जाने से पहले एक छोटा सा गेम लेके आऊं, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो म्यूजिक होता है, कुछ वर्ड्स मैं आपको दूंगा, आपको उसके ऊपर कुछ गुनगुनाना है, जो भी आपके दिमाग में आए, राइट? ऑलराइट, Okay. सबसे पहला गाना है खबर। खबर। सफरनामा ख्यालों का सफरनामा। I think this is what came to my खबर head. कहाँ ना, खबर नहीं आया। अच्छा, खबर आना चाहिए। Yes, the word, you have to sing a song जिसके अंदर वो वर्ड आए। From खबर, oh. खबर, वर्ड आना चाहिए वो। अरे यार, खबर किसके, कौन से गाने में? इतने गाने हैं, अरे मैं भूल गया था ये 90s किड नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे याद आएगा। नहीं याद आ रहा है मुझे। अगर अभी भी नहीं आया ना ध्वनि, I know this song but I cannot sing it because it's not coming in my head. यार इतने आपके भी गानों में किसमें खबर होगा कहीं ना कहीं। नहीं यार, ये याद नहीं आ रहा है। चलो, ये खबर छपवा दो। हाँ, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो अखबार में, बाजार में। देखो ये इतने गाने से पता लगता है बाजार में। अगला है वर्ड, लड़की दोनों पागल हो गए प्यार में। बिल्कुल। अगला गाना है, अगला वर्ड है रंग। मैंने तेवावे मांडवे नो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाक्यो। नेक्स्ट वर्ड इज सोना। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। ये गाना कहीं ना कहीं बचपन की याद दिलाता, राइट? मेरे आई थिंक आई डोंट नो कब रिलीज हुआ है। क्योंकि मैं बोलता रहा हूँ 90s वाले नहीं है ये। ऑलराइट, सो दिल्ली। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ जाड़ के, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ जाड़ के। एक नहीं आया, बाकी सारे। लास्ट वर्ड इज दीवाना। दीवाना ए हुआ, यही है ना? यस, किसी और पे बड़े प्यार से दीवाना मैं चला। आपको पता है इस गेम से एक चीज जरूर होती है कि वो गाने निकल के सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बैकलॉग में पड़े होते हैं। इस गेम को खेलने का है ना वो मकसद होता है। बाय द वे, दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। क्या प्लान्स हैं दिवाली के, और वैसे कैसी रहती है दिवाली? दिवाली बहुत धमाकेदार होती है यार। आई फील लाइक इस बार भी सबको सेलिब्रेट करने मिले। आई होप दिवाली तक सब ठीक हो जाए, क्योंकि नवरात्रि में तो अभी भी हमको परमिशन नहीं है। तो इस साल पटाखे नहीं फोड़े, इस साल गरबा मिस करियो और दिवाली ना मिस करो, है ना? दिवाली नहीं मिस करना मुझे यार। और वैसे लाइक पटाखे चलाने का शौक था पहले शुरुआत में? पहले था, बट फिर रियलाइज हुआ कि वो बहुत गलत चीज है पेट्स के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। सो आई अवॉइड, आई डोंट बर्स्ट क्रैकर्स। ऑलराइट, एक चीज जो इस बार दिवाली पे लेने वाली है ध्वनि? पता नहीं यार। नहीं, जब मन
वैसे आई डोंट नो मन क्या करेगा। देखा, वो समय होता था एक जब हम प्लान करते थे कि नहीं ये चाहिए मुझे, अब वो टाइम चला गया। अब होगा कि मुझे एक बहुत हिट गाना चाहिए, एक और गाना चाहिए हिट वाला। हाँ यार, अब गाने बनाने हैं, अब रिलीज करूंगी मैं कुछ दिवाली पे। अरे वाह, हम इंतजार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि बहुत सारा प्यार आपको आगे भी मिले। जाने से पहले अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, घर पे अपने फैमिली के साथ सेफ रहिए, अगर बाहर जा रही हैं तो मास्क पहनिए और अपना ख्याल रखिए एंड मेहंदी देखिए। थैंक यू वेरी मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से भी आपको हैप्पी नवरात्रि और उम्मीद करेंगे कि दिवाली के पास भी एक बम आप गानों के रूप में जरूर फोड़ें, जैसा कि आपने मेहंदी के रूप में फोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।